हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज स्टडी ऑफ द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक्स। अब हमें कुछ करेक्टरिस्टिक्स दे रखे हैं, उनको हमें स्टडी करना है। एंड करेक्टरिस्टिक्स क्या दे रखे हैं कि एपिडर्मिस जो है विद क्यूटिकल, ट्राइकोम्स एंड फ्यू स्टोमेटा है। अब एपिडर्मिस में क्या प्रेजेंट है? क्यूटिकल प्रेजेंट है, आउटर कवरिंग जो है उसमें एपिडर्मिस में प्रेजेंट होती है। एपिडर्मिस खुद एक आउटर कवरिंग है, उसके ऊपर क्या होता है जो वाटर की प्रिवेंशन करता है, उसमें एक वैक्सी कोटिंग होती है, वो क्यूटिकल है। ट्राइकोम्स होते हैं, फ्यू स्टोमेटास होते हैं। सेकंड की बात करते हैं, पैरेनकाइमेटस जो है उसमें सेल्स विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस फॉर्म द पिथ इन द सेंटर। तो इसमें थर्ड स्टेटमेंट है कि पेरिसाइकल प्रेजेंट इन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस एंड अवर फ्लोएम इन सेमिलुनार पैचेस ऑफ सेक्लेनकाइमा। फोर्थ है इसमें वॉस्कुलर बंडल्स कैसे हैं? कंजॉइंट है, ओपन है, इनर रिंग विद एंडार्क प्रोटोजाइलम। अब ये जो स्टेटमेंट हमें दे रखी है, हमें ये बताना है कि अबव गिवन फीचर्स, ये जो कुछ फीचर्स हमें दे रखे हैं, हमें ये बताना है डिस्क्राइब विच ऑफ फॉलोइंग प्लांट पार्ट। अब ये कौन सा जो प्लांट पार्ट को ये डिस्क्राइब कर रहे हैं, किसके फीचर हैं? क्या ये आपका मोनोकॉट स्टेम है, मोनोकॉट रूट है, डाइकॉट स्टेम है या डाइकॉट रूट है? तो यहाँ पे हमें इन फीचर्स के बेस पे ये बताना है कि इन चारों में से ये कौन सा प्लांट पार्ट है। तो सबसे पहले बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट, अब की कॉन्सेप्ट में यहाँ बात हो रही है एनाटॉमी ऑफ प्लांट पार्ट्स। एनाटॉमी ऑफ प्लांट पार्ट्स, प्लांट पार्ट्स। अब एक एक करेक्टरिस्टिक्स को हम यहाँ पे समझेंगे कि इस करेक्टरिस्टिक्स में आपका क्या लिखा है। तो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स में क्या लिखा है कि एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस में क्या है उसके अंदर आउट, जो अगर एपिडर्मिस की मैं बात करती हूँ तो एपिडर्मिस क्या हो जाता है? आउटर कवरिंग है ये प्लांट की। एपिडर्मिस जो है वो क्या है? एक आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग है जो कि आपके पूरे होल प्लांट बॉडी को कवर करती है विद क्यूटिकल। अब इसके पास क्या प्रेजेंट है? क्यूटिकल प्रेजेंट है। क्यूटिकल आपका क्या है? एक वैक्सी कोटिंग होती है एपिडर्मिस के ऊपर। वो किसकी बनी होती है? क्यूटिकल की बनी होती है। क्या है? एक वैक्सी कोटिंग है, वैक्सी कोटिंग है सेल्स के ऊपर, एपिडर्मल सेल्स के ऊपर एक वैक्सी कोटिंग है। और ये क्यूटिकल प्रिवेंट करती है वाटर का जो लॉस होता है उसको बचाने के लिए। और इसके पास क्या है? ट्राइकोम्स हैं और फ्यू स्टोमेटास हैं। अब इसके पास क्या आ जाएगा? ट्राइकोम्स भी हैं। अब ट्राइकोम्स अगर इसके अंदर आ गए तो ये तो क्लियर हो गया कि ये क्या है। ट्राइकोम्स अगर क्या होते हैं? ये आपके स्टेम एपिडर्म, इसमें आपके जो स्टेम हेयर्स होते हैं, एपिडर्मल हेयर भी कहते हैं ट्राइकोम्स को। तो ये आपके क्या होते हैं? अगर ट्राइकोम्स की बात करते हैं, ट्राइकोम्स, तो ट्राइकोम्स आपके क्या होते हैं? एपिडर्मल हेयर और स्टेम हेयर भी हम इसको बोलते हैं, स्टेम हेयर भी इसको बोलते हैं। अब इससे, इस फर्स्ट पॉइंट से ये समझ में तो आ गया कि हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं स्टेम के बारे में। तो जो एनाटॉमी जो पार्ट जो हमें बता रहे हैं हम लोग इसमें, तो ये हम बता रहे हैं इसमें स्टेम के बारे में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया? ट्राइकोम आ गया। ट्राइकोम आपका स्टेम हेयर है, स्टेम हेयर में प्रेजेंट होता है। इसमें रूट हेयर्स कहीं नहीं लिखा है। तो रूट हेयर्स, अगर रूट हेयर्स रूट्स में प्रेजेंट होते हैं तो ये तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे हम स्टेम के बारे में। अब स्टेम कौन सी है? तो ये रूट तो नहीं है। तो ये ऑप्शन तो हमारे रूट वाले वैसे ही क्या हो गए? ये खत्म हो गए कि रूट्स तो ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें पहले ही फीचर्स में इतना तो क्लियर हो गया कि आपके ये हम स्टेम के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया? ये फर्स्ट आ गया। अब आप सेकेंड स्टेटमेंट में देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा है कि इसमें पैरेनकाइमेटस सेल्स विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस फॉर्म द पिथ इन द सेंटर। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो आपके इसमें कैसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं? पैरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे पैरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट है, पैरेनकाइमेटस सेल्स हैं। ये भी आपके क्या है? स्टेम का ही फीचर है कि पैरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और उसमें साथ में क्या है? विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस, विद लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेसेस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया यहाँ पे कि आपका सेकेंड से भी इसमें क्या प्रेजेंट होता है? ये स्टेम के ही बारे में हम बात कर रहे हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होता है? और ये साथ में क्या होता है? पिथ बनाता है। पिथ मतलब जो आपका जो सेंट्रल पार्ट है वो इसमें बनाता है वो। तो ये भी आपका स्टेम का ही करेक्टरिस्टिक्स फीचर है। देन हम बात कर रहे हैं इसमें
थर्ड पॉइंट के अंदर क्या लिखा है इसमें, और अगर मोनोकॉट में यहाँ बात करें तो उसके हाइपोडर्मिस में सेक्लेनकाइमेटस टिश्यूज होते हैं अगर रूट्स की बात होती है तो, लेकिन रूट्स ये है ही नहीं, तो यहाँ पे स्टेम की बात है। अब थर्ड फीचर से हमें ये देखते हैं कि जो पेरिसाइकिल है प्रेजेंट इन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस एंड अबव फिलोएम इन सेमीलुनार पैचेस होते हैं। तो इसमें आपके क्या करते हैं, जो पेरिसाइकिल जो प्रेजेंट होती है, जो आपकी इसमें एंडोडर्मिस के इंटरनल साइड पे प्रेजेंट होती है, ये पेरिसाइकिल जो है, तो ये आपके इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस है एंड अबव फ्लोएम। और ये कैसे प्रेजेंट कैसे है, ये इसमें ये सेमीलुनार पैच, और उसमें क्या प्रेजेंट है, अबव फ्लोएम इन सेमीलुनार पैचेस ऑफ सेक्लेनकाइमा। तो इसमें क्या प्रेजेंट है, सेमीलुनार पैचेस इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये आपके सेमीलुनार जो पैचेस हैं ये भी आपका किसका है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है इसमें आपका स्टेम्स का। सेमीलुनार इसके अंदर पैचेस प्रेजेंट होते हैं इसमें, तो ये आपका क्या, और सेमीलुनार पैचेस ऑफ सेक्लेनकाइमा, काइमा, तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका स्टेम का ही फीचर है। अब बात करते हैं स्टेम के फीचर में, तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि आपका मोनोकॉट तो ये नहीं है इसमें, ये आपका किसका फीचर, किसकी बात हो रही है, ये डाइकॉट की बात हो रही है, डाइकॉट स्टेम की बात हो रही है। अब जो लास्ट है जिससे हमें बिल्कुल क्लियर पता चल जाएगा, तो ये आपका क्या है, फोर्थ है, जिसमें क्या लिखा है कि जो वॉस्कुलर जो बंडल्स होते हैं, वो वॉस्कुलर बंडल जो होते हैं वो आपके क्या है, मोनोकॉट में। अगर ये ऊपर की अगर बात फिर से रिपीट करती हूँ, तो ये ऊपर क्या है, मोनोकॉट में ये पैचेस जो होते हैं सेक्लेनकाइमा के, ये आपके जो रूट्स में एब्सेंट होते हैं। मोनोकॉट के अंदर ये आपके सेमिलुनार पैचेस नहीं प्रेजेंट होते हैं। तो इससे आप पता चल गया कि ये आपका जो स्टेम डाइकॉट, ये स्टेम के बारे में बात हो रही है। लास्ट इसमें लिखा है कि जो वॉस्कुलर जो बंडल है ये कैसे हैं, कंजॉइंट है, ठीक है, मोनोकॉट में भी होते हैं, लेकिन ये ओपन है, वॉस्कुलर बंडल जो है ओपन है और इन अ रिंग है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, और साथ में एंड आर्क है। तो यहाँ पे ये आपका डाइकॉट स्टेम का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है कि जो वॉस्कुलर जो बंडल है, इसमें वॉस्कुलर जो बंडल्स हैं वो कैसे हैं, कंजॉइंट है, कंजॉइंट है। अब कंजॉइंट का मतलब हम इसमें देखते हैं ये ओपन है और रिंग फॉर्म में, ये आपके रिंग बनाती हैं ये, और साथ में क्या है इसमें एंडार्क अरेंजमेंट है। इसके अंदर कैसी अरेंजमेंट है, एनार्क, इसमें एंडार्क अरेंजमेंट है। वो अब देखते हैं, सबसे पहले कंजॉइंट की अगर बात करते हैं तो कंजॉइंट में क्या हो गया, ये आपका जाइलम और फ्लोएम आ जाएगा। तो कंजॉइंट में यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जाइलम आ जाएगा और ये आपका फ्लोएम आ जाएगा। ये आपका क्या हो गया, जाइलम और ये फ्लोएम आ गया। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है डाइकॉट स्टेम की, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट, क्योंकि मोनोकॉट में क्या होते हैं, ये आपके क्लोज होते हैं। अगर मैं मोनोकॉट की स्टेम की बात करती हूँ तो यहाँ पे आपके क्लोज होते हैं, लेकिन यहाँ हमने क्या लिखा है कि कंजॉइंट तो है, ये आपस में क्या कर रहे हैं, ये जुड़े हुए हैं, तो इसको हम कहते हैं कंजॉइंट। ये क्या है, कंजॉइंट है। अब हम बात करें कि ये ओपन है। ओपन का मतलब क्या होता है कि जब आपका यहाँ पे जाइलम आ गया और ये आपका क्या आ गया, फ्लोएम आ गया, तो उसके बीच में कैम्बियम होता है, और ये जो फीचर है इसको हम कहते हैं ओपन, इसको हम कहते हैं ओपन, और ये क्या है, कैम्बियम। तो कैम्बियम है तो मतलब सेकेंडरी ग्रोथ है, सेकेंडरी ग्रोथ की बात होती है, तो ये डाइकॉट स्टेम का फीचर है, डाइकॉट स्टेम का फीचर है। और दूसरा स्टेम ही है, और इसके अंदर क्या अरेंजमेंट क्या दे रखी है, एंडार्क अरेंजमेंट दे रखी है। एंडार अरेंजमेंट का मतलब होता है जो प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम जो है वो कहाँ लाइज करता है, लाइज एट पेरिफ्री, लाइज एट पेरिफ्री, पेरिफ्री एंड मेटाजाइलम की अगर बात करते हैं, प्रोटोजाइलम जो आपका जो फर्स्ट फॉर्म जो जाइलम होता है वो प्रोटोजाइलम होता है, और जो लेटर फॉर्म होता है वो आपका मेटाजाइलम है। तो मेटाजाइलम आपका लाइज करेगा, लाइज एट द सेंटर, लाइज एट द सेंटर, एट द सेंटर। जबकि मोनोकॉट में क्या होगा, ये इसमें अपोजिट हो जाएगा इसके अंदर। तो वहां पे आपका रूट्स की अगर बात करते हैं तो रूट्स में आपका प्रोटोजाइलम जो होगा वो सेंटर की तरफ होगा और मेटाजाइलम ये पेरिफ्री में। तो ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो अभी हमने इसमें डिस्कस किए, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स तो ये क्लियरली बता रहे हैं कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अपने डाइकॉट स्टेम की। तो इन ये फीचर्स हमें क्या बता रहे हैं कि ये कौन से प्लांट पार्ट की बात हो रही है, ये प्लांट पार्ट की बात हो रही है, डाइकॉट स्टेम की बात हो रही है।
तो अपने डिस्कशन में हमने ये क्लियर कर दिया कि रूट्स तो हमने पहले मना कर दिए थे क्योंकि उसमें ट्राइक्रोम्स प्रेजेंट है जो कि आपके स्टेम हेयर्स होते हैं, इसमें कोई रूट हेयर प्रेजेंट नहीं है और बहुत सारी चीजें जो उसमें एब्सेंट थी पहले ही, तो वो आपका रूट्स तो बिल्कुल नहीं है, ना ही मोनोकॉट रूट है ना ही डाइकॉट रूट है इसमें। अब स्टेम में भी हमने कहा कि इसमें जो फीचर्स जो हमने डिस्कस किए वो किसके फीचर्स हैं, डाइकॉट स्टेम के हैं, तो मोनोकॉट स्टेम भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका जो सही आंसर यहाँ पे आ जाएगा वो डाइकॉट है, तो इसको हम लिखेंगे हमारा करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन दैट इज सी। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा सी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।